एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जिसका नाम राघव था। राघव बहुत ही चंचल और जिज्ञासु था, लेकिन उसकी एक समस्या थी, उसे कभी दोस्त नहीं मिलते थे। उसके गांव के बाकी बच्चे हमेशा खेलते रहते थे, लेकिन राघव अक्सर अकेला रह जाता था। एक दिन जब राघव जंगल के किनारे खेल रहा था, उसने एक अजीब सी चमकती चीज देखी। जब वह करीब गया तो उसने देखा कि वह एक छोटा सा जादुई पत्थर था। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसके सामने एक छोटा सा नीले रंग का प्राणी प्रकट हुआ। वह प्राणी नन्हा और प्यारा था, लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी कि वह बातें कर सकता था। प्राणी ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम गब्बू है और मैं तुम्हारा नया दोस्त बनने आया हूँ। राघव चकित रह गया, तुम कहाँ से आए हो? गब्बू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जादुई दुनिया से आया हूँ और यह पत्थर तुम्हारे अच्छे दिल ने मुझे यहाँ बुलाया है। अब हम दोनों साथ मिलकर ढेर सारे रोमांच करेंगे। इसके बाद राघव और गब्बू की दोस्ती बढ़ने लगी। गब्बू के पास जादू करने की शक्ति थी। वह पेड़ों को चलवा सकता था, फूलों से संगीत निकलवा सकता था और यहाँ तक कि बादलों को आकृतियों में बदल सकता था। राघव और गब्बू ने मिलकर गांव में छोटे छोटे कारनामे किए, कभी बच्चों के खेल में मदद की, कभी बारिश के दिनों में इंद्रधनुष बनाया। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव के ऊपर एक बड़ा काला बादल मंडराने लगा, जो लगातार पानी बरसाने लगा। गांव के लोग चिंतित हो गए क्योंकि फसलें बर्बाद हो रही थीं। राघव ने गब्बू से कहा, हमें कुछ करना होगा, यह बादल तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। गब्बू ने सोचा और फिर बोला, यह कोई साधारण बादल नहीं है, यह शैतानी बादल है। इसे हराने के लिए हमें मिलकर जादू करना होगा। राघव और गब्बू ने मिलकर एक जादुई योजना बनाई। गब्बू ने अपने जादू से गांव के सभी बच्चों को बुलाया और राघव ने उन्हें सिखाया कि कैसे खुशी और हंसी से यह शैतानी बादल गायब हो सकता है। सभी बच्चे मिलकर नाचने लगे, गाने लगे और हंसने लगे। धीरे धीरे शैतानी बादल कमजोर पड़ने लगा और अंत में गायब हो गया। गांव में फिर से धूप खिली और सबने चैन की सांस ली। गांव के लोग बहुत खुश हुए और राघव की तारीफ करने लगे। लेकिन राघव जानता था कि यह सब गब्बू की वजह से हुआ है। गब्बू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे वापस अपनी जादुई दुनिया में जाना होगा, लेकिन याद रखना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, यह जादुई पत्थर तुम्हारे पास रहेगा। राघव ने गब्बू को गले लगाया और उसे विदा किया। उस दिन के बाद राघव कभी अकेला महसूस नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि उसका जादुई दोस्त हमेशा उसके साथ है।